आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एथिल अल्कोहल की और एथिल अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टी बात कर रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टी सीख ली थी। आज थोड़ी सी और उसमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों, जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके आगे आज हमें पढ़ना है सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे H2SO4 से क्रिया। क्या होगा अगर हम एथिल अल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 से करा दें, तब क्या होगा? आइए चलिए देखते हैं। एथिल अल्कोहल या C2H5OH, इसकी अपक्रिया इथाइल अल्कोहल उससे H2SO4 से करा दो। H2SO4 को बच्चों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? H2SO4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो जब हम इसको हीटअप करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों होगा क्या? ध्यान देना जरा। होगा ये इधर का ये OH इस वाले H से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। बाकी बच्चों क्या बन जाएगा? C2H5HSO4 प्लस H2। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के एथिल अल्कोहल टॉपिक पर। एथिल अल्कोहल, क्लास 10th एथिल अल्कोहल टॉपिक पर बात कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ से आपने देखा कि एथिल अल्कोहल ये है हमारा, एथिल अल्कोहल ये है और ये H2SO4 है। आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बना बच्चों? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, इसकी रिएक्शन क्या है? इसको हीट अप कर दीजिए। कितने पे? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट अप कर दीजिए। जब हीट अप करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ का इसके साथ में चला जाएगा और ये बचेगा C2H4 प्लस H2SO4। तो बच्चों, ये बना आपका एथिलीन। क्या बना? एथिलीन। क्या बना? एथिलीन। तो आपको लिखना क्या है इसमें? लिखना ये है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्या लिखना है बच्चों? एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने पर? 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन। फिर से एक बार बात सुनो जरा ध्यान से। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों? एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन बनता है। आइए चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। यदि बच्चों हम क्या करें, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, क्या करा दें? ऑक्सीकरण करा दें, तो क्या मिलता है? आइए चलिए देखते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। ये हमारा एथिल अल्कोहल। इसका बच्चों ऑक्सीकरण कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराओगे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए KMNO4 डाल दिए, इसकी प्रेजेंस में कराया तो क्या होगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO प्लस H2।
ये आपका क्या था बच्चों, ये था एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये क्या बना, ये एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड बना। अगर बच्चों इसका फर्दर देखिए, ऐसा है कि ये रुकती नहीं अपक्रिया, इसके आगे भी अपक्रिया होती है, तो आइए चलिए वो देख लेते हैं। CH3CH2OH, चलिए इस बार हम K2Cr2O7 डाल देते हैं प्लस H2SO4, इसकी प्रेजेंस में कराए थे, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस CH2। ये क्या बना, ये एसिटिक अम्ल बना। एसिटिक अम्ल बना। तो बच्चों एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड भी बनता है, और क्या बनता है बच्चों, और बनता है एसिटिक अम्ल बनता है। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। आइए चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, इसको लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में कराने पर, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में कराने पर एसीटल्डिहाइड तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए चलिए हम लोग अब देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण बच्चों इसमें क्या है, यदि एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तृप्त कॉपर पे प्रवाहित किया जाए, एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर पर, एथिल अल्कोहल सूत्र होता है CH3CH2OH, इसकी वेपर्स को तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एसीटल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करने पर एसीटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड बनता है। अब बच्चों सबसे लास्ट में हम लोगों को अब क्रिया पढ़नी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ये देखिए क्या है बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, एथिल अल्कोहल लेना है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसीलिए हेलोफॉर्म डाला गया, क्योंकि हेलोफॉर्म बोला गया क्योंकि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म किसी का भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस 3KOH, 3 नहीं 6 लो यहाँ पे, 6KOH। जब 6KOH लेंगे तो बच्चों यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, हमें लगता है गलती है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे हेलोफॉर्म नहीं डालना। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये एथिल अल्कोहल लिया, इसके साथ में हम केवल हैलोजन आइटम लेंगे 4Cl2 प्लस 6NaOH या KOH ले लीजिए। देखिए अब क्या होगा, जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CHCl3, ये बन रहा है, क्लोरोफॉर्म बन रहा है, इसीलिए अपक्रिया हेलोफॉर्म के नाम से जानी जा रही है। कैसे, आओ चलो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर C के साथ में 2 H है, एक H यहाँ से हटा दो तो CH हो गया, कितना हो गया जरा ध्यान देना, CH2 था, एक H यहाँ से हटा दो तो आपका बचा क्या CH, और
Cl के यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 8 में से 3 Cl इसके साथ में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा CH ध्यान से देखो बच्चों, CH यहाँ से ले लिया, एक H को हटा दिया CH, और यहाँ से 3 Cl लेकर CH बन गई। अभी यहाँ पे 8 थे, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, तो 5 Cl 5 Na से रिएक्शन करके 5 NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 5 NaCl बना लेंगे। और बच्चों क्या बचेगा? अभी एक Na बचा, H2O बचे हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस HCOONA ये बन गया, और प्लस 5H2O। आइए चलिए मिलाते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए एक तो ये कार्बन था, इधर ध्यान देना, ये वाला कार्बन, ये वाला, और एक हाइड्रोजन CH और 3 Cl यहाँ से, तो CH बन गया। इसके बाद में बच्चों क्या है कि भाई 8 थे, 8 में से 3 जा चुके हैं, तो 5 बचे, 5 Cl 5 Na से रिएक्शन करके 5 NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 5 NaCl। अब बच्चा एक Na और H के यहाँ पर कितने बच्चे? एक इसका H, ये जो बचा हुआ था वो H, और ये C, HC, और 2 O यहाँ, एक O ये वाला और एक O ये वाला, O, और एक Na बच गया था Na। तो अब यहाँ से एक O निकल गया, बच्चा 5 OH बचे यहाँ पे, 5 OH, और H बच्चों जरा देखो कितने, देखो 3 ये, एक ये, 4 3 और 1 4 H ये बच्चे, हाँ, और एक इसमें बच जाएगा, मतलब 6 H हैं, 5 O हैं। हाँ तो देखो फिर समझ लो बच्चों, यहाँ से यहाँ कितने Na हैं? 5 6 Na हैं। कितने Na हैं? 6। यहाँ पे देखो 5 और 1 6 Na, और इसके बाद Cl कितने हैं यहाँ पर? 8। तो यहाँ देखो 5 ये और 3 ये, 8। अब आ जाओ, कार्बन कितने हैं इसमें? 2, तो 2 कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन जरा मिलाओ, 3 2 5 1 6 6 12, इधर मिलाओ 1 1 2 और 10 12। ऑक्सीजन मिलाओ यहाँ पे 1 और 6 1 7 यानी यहाँ पे 5 और 2 7, बैलेंस हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, किसी से भी, क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो या आयोडीन से। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से NaOH के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। देखो अगर क्लोरीन से कराई तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से कराई तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से कराई तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो बच्चों ये थी आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो इसमें हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म आपसे पूछ सकता है या आयोडोफॉर्म पूछ सकता है। अब इसके बाद में बच्चों थोड़ी से इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। एथिल अल्कोहल के उपयोग क्या होते हैं? तो सबसे पहला उपयोग देख लीजिए। उपयोग नंबर 1 पे इसका उपयोग काहे में किया जाता है? पेय पदार्थ। इसका उपयोग औषधि के रूप में, पहले तो ये देखो औषधि लिख रहे हैं। एक तो देखिए एथिल अल्कोहल का यूज जो हम लोग करते हैं, एक तो बच्चों एथिल अल्कोहल का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग विलायक के रूप में, कोई भी चीज को घोलनी है तो इसमें घोल सकते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में। अगला हम लोग इसका मादक पदार्थ, इसका उपयोग पावर अल्कोहल बनाने,
पावर अल्कोहल बनाकर ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में बस ये 2-3 यूजेस आपको जानने हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोग अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है बच्चों CH3COOH। इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका नाम होता है। IUPAC नाम क्या होता है इसका? एथेनोइक एसिड। अब बात करेंगे बच्चों इसके निर्माण की विधियों की। तो इसका निर्माण सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको एथिल अल्कोहल से बनाएंगे। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराया। तो जब मैंने कहा इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एसीटल्डिहाइड बनता है, और एसीटल्डिहाइड का फर्दर जब ऑक्सीकरण होता है, दोबारा से ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर क्या बनता है? तब बनता है CH3COOH। तो आप यहाँ से लिखोगे क्या? लिखोगे ये कि एथिल निर्माण की विधियों में आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे एथिल अल्कोहल से। क्या डालोगे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से आप हेडिंग क्या डालोगे? एथिल अल्कोहल से। और उसमें लिखोगे क्या बच्चों? इसमें आपको ये लिखना है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद में रिएक्शन लिख देना। अब इसके बाद में सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे, एथिल एसीटेट से। एसीटेट से बच्चों एथिल एसीटेट से हम लोग कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान देना। सबसे पहले एथिल एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए। CH3COOC2H5 ये है हमारा एथिल एसीटेट। इसका आपको क्या कराना है? इसका आपको जल अपघटन कराना है किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। इसका क्या कराना है? जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बच्चों? जल अपघटन कराना है। तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे ये इतना पार्ट OH से अटैच हो जाएगा और बन गया एसिटिक अम्ल। देखिए क्या बन गया? CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बन गया। तो एथिल एसीटेट से हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? एथिल एसीटेट का इसमें क्या लिखना है बच्चों? इसमें लिखना है एथिल एसीटेट का जल अपघटन किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों औद्योगिक विधि की। तो हम लोग इसका किण्वन विधि द्वारा अब पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी किण्वन विधि, इसे औद्योगिक विधि या किण्वन विधि। किण्वन बच्चों अगर इस औद्योगिक मात्रा में एसिटिक अम्ल को बनाना है तो हम लोग एथिल अल्कोहल से इसको बनाते हैं। क्या होता है कि एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए माइकोडर्मा ACT माइकोडर्मा ACT की उपस्थिति में इसका क्या कराने पर? इसका किण्वन कराने पर क्या मिलता है आपको?
एस्टिक अम्ल मिलता है, CH3COOH, ये मिला एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल कैसे मिला आपको, जरा ध्यान देना। एथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन के मिश्रण का माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु जो होता है, ये क्या करता है, ये इसको एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। तो चलिए भौतिक गुण इसके देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में ये होता कैसा है, नंबर 1 यह है रंगहीन, तेज गंध वाला द्रव है, यह रंगहीन तेज गंध वाला द्रव है। नंबर 2 यह है जल से भारी द्रव है, जल से भारी द्रव है। नंबर 3 यह है इसमें, यह है अल्कोहल तथा ईथर में विलेय है, ये हो गए बच्चों इसके भौतिक गुण। अभी हमें बात करनी है इसके रासायनिक गुणों पर। तो चलिए इसके रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। चलिए रासायनिक गुण। तो चूंकि ये अम्ल है तो क्षार से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो पहले सबसे पहले रासायनिक गुण में हम लोग रासायनिक गुण में हम लोग इसकी क्षारों से अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्षारों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया। बच्चों अगर हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया क्षारों से करा दें तो एस्टर बनता है। आइए चलिए कराते हैं। इसका फार्मूला होता है CH3COOH प्लस, किससे करानी है, क्षारों से करानी है। तो क्षार जैसे हमने NaOH लिया, इससे जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से होगा क्या, होना क्या है बच्चों, क्या होना है, इधर ये वाला ये इतना गलत हो गया, ये इतना इसके साथ में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना और H2O यहाँ से निकल गया, ये बना सोडियम एसीटेट, ये बना सोडियम एसीटेट। तो ये तो थी सोडियम एसीटेट, आपने देख लिया। अगर हम KOH से करा दें तो क्या होगा, पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग एस्टरीकरण पढ़ेंगे, एस्टरीकरण। बच्चों अगर हम बात कर लें एस्टरीकरण की, तो एस्टरीकरण में आपको याद होगा पिछले वाले में हमने पढ़ाया था आपको, एस्टरीकरण में याद आया कुछ, एथिल अल्कोहल में हम एस्टरीकरण पढ़ा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, वही वाला एस्टरीकरण यहाँ पर लिख देना है, एस्टरीकरण। क्या लिखना है, इसमें लिखना है एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है बच्चों, एथिल एसीटेट बनता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। क्या बना, एथिल एसीटेट बना। क्या बना, एथिल एसीटेट बना। अब इसके अलावा हम लोग अन्य अभिक्रियाएं इसकी देखेंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से
तो बच्चों अगर हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, जरा ध्यान देना, CH3, ध्यान देना बच्चों, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करा दें यानी H2CO3 से करा दें, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे बच्चों। होगा क्या, ये इतना पार्ट Na से जुड़ जाएगा और बनाएगा 2CH3COONA, ये बनाएगा। बाकी क्या बचा, 2H बचे, तो 2H एक O को लेकर H2O बना लेंगे और प्लस CO2 यहाँ से निकल जाएगी। ध्यान देना, ये तो था सोडियम कार्बोनेट से। अब इसके बाद में बाई कार्बोनेट से जरा देख लीजिए, तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट से यानी HCO3 से कराने पर क्या बनेगा, यहाँ भी सोडियम एसीटेट बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको जरा ध्यान देना। कौन सी रिएक्शन, ध्यान देना, सिमेट अभिक्रिया, सिमेट अभिक्रिया। ये क्या होती है, इस पे जरा ध्यान देना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनेगा बच्चों, मेथिल एमीन CH3NH2 बनता है, प्लस N2 निकलता है और CO2। ध्यान देना, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है, ये रहा आपका एसिटिक अम्ल, और ये रहा हाइड्रोजोइक अम्ल। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से निकलता क्या, जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है CH3 है, तो ये CH3 के साथ में ये वाला N और ये दोनों H, तो CH3NH2 ये बन गया। अब बाकी क्या बचा, N2 बचे, तो N2 निकल गया और ये आपस में CO2 बना लेगा, तो CO2। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।